और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद में सबसे बड़ी खबर, मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। बुधवार को ही पुलिस ने पीड़ित दोनों नाबालिग बच्चों का मेडिकल कराया था और अब जो खबर आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आई है मेडिकल कराने के बाद, मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। बुधवार को ही पुलिस ने पीड़ित दोनों नाबालिग बच्चों का मेडिकल कराया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्वेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है मेडिकल रिपोर्ट को लेकर जो दोनों बच्चों का करवाया गया था? देखिए, दोनों बच्चों का मेडिकल रिपोर्ट कल कराया गया था पुलिस द्वारा और बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसमें बच्चों के साथ कुकर्म किए जाने की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। हालांकि जो वादी हैं शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने कल ही मेडिकल में बच्चों के साथ कुकर्म होने की बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसी समय कही थी। ऐसे माना जा रहा है कि अगर बच्चों की इस मेडिकल रिपोर्ट को आधार माने तो अब ऐसे में स्वामी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य जो 3 अज्ञात आरोपी थे, उनकी जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन पर कानून का शिकंजा कस सकता है। और हालांकि विवेचना में 2 अन्य नामों का भी खुलासा हुआ है जो इस पूरे यौन उत्पीड़न की घटना में शामिल थे। अरविंद मिश्रा। तो सर्वेश, अब इस रिपोर्ट आने के बाद जो गिरफ्तारी की तलवार अभी मुक्तेश्वरानंद पर लटक रही थी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं, 7 साल से ज्यादा की सजा है, हीनियस क्राइम में माना जाता है। ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है। लेकिन एक डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी की जो अग्रिम जमानत अर्जी है, उस पर कल सुनवाई होनी है। और अब चूंकि इस मामले में देखा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, तो माना जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट को भी पुलिस कल अदालत में पेश करेगी, जो एक बड़ा आधार बनेगी। हो सकता है कि यहाँ पर हाईकोर्ट से उन्हें किसी तरह की राहत न मिले और कोर्ट जो है वो अग्रिम जमानत अर्जी न मंजूर करे। तो ये लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट ने अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है सर्वेश। निश्चित तौर पर ये मेडिकल रिपोर्ट जिस तरह से आई है, जिस तरह से उसमें कुकर्म होने की बच्चों के साथ पुष्टि हुई, जो नाबालिग बच्चे हैं जिन्होंने आरोप लगाया था, ऐसे में ये जब आधार बनेगा, ये कोर्ट में तमाम एविडेंसेस तो दिए ही जा रहे हैं, लेकिन अग्रिम जमानत के लिए अगर ये मेडिकल रिपोर्ट कल वहां पर पेश हो जाती है तो निश्चित तौर पर कोर्ट भी सोचने पर विवश होगी और कोर्ट ऐसे में किसी तरह की राहत दे, इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद के वकीलों के साथ किसी तरह की बातचीत, इस रिपोर्ट हालांकि बहुत जल्दी होगा, फिर भी आपसे पूछ रही हूं कि क्या बातचीत कुछ हुई है इस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सर्वेश? देखिए, अभी उनके अधिवक्ताओं से कोई बातचीत नहीं हुई। जो उनके अधिवक्ता हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 तारीख को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। कल वो लिस्टिंग में गई थी और देर रात जो है वो उसका नंबर आया है केस का और कल उसमें सुनवाई होनी है, यानी कि 27 फरवरी को सुनवाई होनी है उस अग्रिम जमानत अर्जी पर। अग्रिम जमानत अर्जी में जो प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट सभी पक्षों को सुनती है और ऐसे में जब पुलिस के पक्ष को सुनेगी और इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी जिसमें कि ये एक तरह से ये प्रूव हो रहा है कि बच्चों के साथ कुकर्म हुआ है, तो ये अपने आप में ये कोर्ट इस पर विचार करेगी निश्चित तौर पर और उस पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके जहां तक अधिवक्ताओं की बात है, अब देखना यह है कि उनके अधिवक्ता किस तरह की तैयारी करते हैं, किस तरह का बचाव करते हैं और क्या ग्राउंड पेश करते हैं, क्या दलीलें देते हैं, दलीलें क्या होगी सर्वेश। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उठता है, चूंकि अभी मुक्तेश्वरानंद को हम सुन रहे थे कि इन दोनों बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे आश्रम के बच्चे नहीं है, इस तरह की दलीलें भी लगातार उनके और उनके वकीलों की तरफ से दी जा रही थी। तो ये दलीलें भी कल अग्रिम जमानत के मौके पर जरूर दी जाएगी कि किसी तरह से कोई लेना देना इन बच्चों से हमारा नहीं है। तौर पर जो भी उनकी दलीलें हैं, जो अब तक अपने बयानों में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते रहे, वो तमाम दलीलें उनकी ओर से दी जाएंगी, अधिवक्ताओं की ओर से। वो जो ये कह रहे थे कि उनका संपर्क नहीं था, उनसे बच्चे उनके गुरुकुल में नहीं पढ़ते थे, ये तमाम दलीलें तो देंगे ही देंगे और उनके पास अन्य जो साक्ष्य होंगे अपने बचाव के लिए वो भी देंगे। जिस तरह की बातें उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कही है कि इस तरह से अगर उन्हें इस मामले में डिटेन किया जाएगा या उनको जेल भेजा जाएगा तो जिस तरह से सनातन की बदनामी होगी, वो जिस पद पर हैं, इन तमाम जो बातें हैं जिसकी दलील दी गई थी, इस बात को भी वो निश्चित तौर पर आगे रखेंगे। जी। और सर्वेश, ये भी है कि चूंकि देखिए, ठीक है, एक तो पद की गरिमा भी गिरेगी अगर इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई सच्चाई होती है या फिर जांच आगे बढ़ती है या फिर शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद अपने आप को कहते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, तमाम दलीलें इनकी तरफ से दी जा रही है और उन दलीलों को कोर्ट में रखा जाएगा। तो क्या ऐसे में हम ये मान के चले कि आगे आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और इनको दिक्कत आने वाली है? दलील अब कल क्या पेश की जाती है, इसी पर इनकी गिरफ्तारी अब होगी या नहीं होगी, ये टिकी हुई है।
देखिए, निश्चित तौर पर जो कोर्ट का फैसला होगा अग्रिम जमानत अर्जी को लेकर, अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती है तो पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि पुलिस अभी भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट की धाराएं हैं उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है। लेकिन चूंकि पुलिस अभी तक पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए हैं, साइट पर जाकर नजरा नक्शा जो है, जिसको साइट प्लान कहते हैं, उसको तैयार किया है, बच्चों को उनके घर से ले आई, उनका मेडिकल कराया, उनके बयान दर्ज कराए जो है कोर्ट के अंदर। तो इन तमाम प्रक्रिया को अच्छा, पुलिस कर रही अभी है। मुक्तेश्वरानंद उनके वकील ये भी कहते हैं कि उनको यहाँ पर अगर जांच होगी तो विश्वास नहीं है, कहीं और स्टेट, किसी दूसरे स्टेट में जांच की बात हो रही है, तो ये बातें भी वहां पर रखी जाएंगी और इसको भी आधार बनाया जाएगा कि जानबूझकर फंसाने की, जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद उनके वकील कह रहे हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जो जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी दलीलें हैं, वो जरूर कोर्ट में पेश करते। उनकी ये बात रही थी कि वो यूपी पुलिस से नहीं बल्कि किसी बाहरी राज्य की पुलिस से अपनी जांच कराना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में कल ही जो है, जो शिकायतकर्ता वादी आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने मजबूत एविडेंस हैं, ऐसे वीडियोज हैं, ऐसे तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं, ऐसे एविडेंसेज हैं कि किसी भी तरह से वो बच नहीं पाएंगे। और चाहे वो दुनिया की सबसे जो बढ़िया पुलिसिंग कही जाती है, अच्छी पुलिसिंग कही जाती है, स्कॉटलैंड यार्ड की, तो वहां की भी पुलिस से जांच करा ले तो अब वो बच नहीं सकते, ये उन्होंने कल दावा किया था। अब ये देखना है कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है, कोर्ट में किस तरह से दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की जाती हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में जो विवेचना की है, उसके जो साक्ष्य पेश करेंगे, जो बच्चों के कलमबद्ध बयान दर्ज किए पुलिस ने, वो जो पेश करेंगे, और जो ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये तमाम चीजें जो है, तमाम जो ये तथ्य हैं, ये आधार बनेंगे अग्रिम जमानत याचिका में, और ये तमाम चीजों की सुनवाई में कोर्ट इसको देखेगा। जी ठीक है सर्वेश, लौटूंगी मैं आपके पास। एक बार फिर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। देखिए, बड़ी जानकारी है ये अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई। अब ये विवाद किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, इस पर आप देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें यौन शोषण की पुष्टि कर दी गई है। तो अब आप कह सकते हैं कि इस बड़े अपडेट के बाद मुश्किलें आगे बढ़ना अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए तय है, क्योंकि यौन शोषण की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है। बुधवार को ही पुलिस ने पीड़ित दोनों नाबालिग बच्चों का मेडिकल भी करवाया था। अब आगे क्या कार्रवाई होती है, पुलिस किस तरह का आगे फैसला लेती है, कोर्ट में किस तरह से पेशी होती है, अपने बचाव में अभी मुक्तेश्वरानंद क्या करते हैं, ये सब देखना अब काफी दिलचस्प हो जाने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए, राजनीतिक एंगल भी आप देख सकते हैं। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक एंगल को समझने का प्रयास करें तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना अब मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर सियासत भी गरमा रही है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को अपने लिए 2027 के चुनाव में भुनाने की तैयारी अब कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि यहाँ पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को। उनको वो बिल्कुल साफ छवि के हैं, उनको बजाय के सम्मान देने के उनका अपमान किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से इस मामले को लेकर सियासत हो रही है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां स्वामी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं। हालांकि सर्वेश, आपको रोकना चाहूंगी, बिहार लिए चलेंगे अपने दर्शकों को सीधा यहाँ से। वहां पर अररिया में गृहमंत्री अमित शाह इस समय संबोधित कर रहे हैं।